दरबारी महाराज भयभीत सिंह शत्रुजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं। हाँ। अभी तक वापस नहीं आई। आइए महारानी। मेरे बेटे का कुछ पता चला महाराज? घबराइए नहीं, क्यों इतना परेशान हो रही हो? महाराज बेटे के बिना एक पल भी मेरा मन नहीं लग रहा महाराज। ऐसा लगता है मेरे प्राण निकल जाएंगे। घबराइए नहीं भयभीत सिंह। आइए भयभीत सिंह, खाली हाथ नहीं महाराज, ये भयभीत सिंह जिस काम के लिए जाता है कभी खाली हाथ नहीं आता। तो कहा है वो शतजीत? बिहारी लाल घसीट कर ले आओ। शतजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरा कसूर क्या है। तो तुम जानना चाहते हो, सुनो। कि बता मेरा बेटा कहाँ, वो पानी बदकार। बता मेरा बेटा कहाँ, वो पाजी बदकार। और जिंदा रखा या उसे दिया जान से मार। शतजीत, कहाँ है मेरा बेटा जो महारानी की गोद से छीन कर ले गया है? मेरा बेटा कहाँ है? महाराज ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपके बच्चे को छीन कर ले जाऊं? मेरी क्या भी साथ महाराज। हाँ, और फिर इतना बड़ा इल्जाम। महाराज मैं आपके बेटे को जानता तक नहीं। मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था महाराज। हाँ महाराज, कि महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम। प्रभु की खा रहा कि मैंने किया ना ऐसा काम। मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ महाराज कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया महाराज। ये सरासर इल्जाम है मुझ पर। महारानी सुन रही हो? शतजीत भगवान की कसम खा के कह रहा है कि मैं बच्चे को नहीं जानता। साफ साफ बोलो, साफ साफ बोलो, कहां तक झूठ है और कहां तक ये सत्य है? महाराज सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया उस पर? अरे जरा सोच कर देखिए महाराज, एक बार सोच कर देखिए कि कोई भी चोर, कोई भी चोर चोरी करने के बाद कहता है कि मैंने चोरी की है। कोई भी चोर कहेगा कि मैं चोर हूं। महाराज सत्यजीत सिंह तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा, लेकिन मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप है महाराज। हाँ महाराज, इसलिए मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ। हाँ महाराज, मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, अगर मैं जरा भी झूठ बोलूं, जरा सा भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ ना आए महाराज। अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मेरे हाथ। महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ,
कैसी हराम जाते ने मेरी गोद से बच्चे को छीना और मुझे चाल से मार देने की धमकी दिया। और इसकी शक्ल देखो, देखो इस हराम जाते की शक्ल को। उस वक्त मुझे चाल से मार देने की धमकी दे रहा था। हराम खोर कहेगा, बड़ा मासूम मर रहा, हराम खोर। माजरा को समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा के कह रहा है और महारानी हमारे सर की कसम खा के कह रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ ना आए। भयभीत सिंह मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी समझ में आ रहा है। महाराज, क्या समझ में आ रहा है? जो महारानी जी कह रही है वो ठीक कह रही है। इसलिए महाराज कि कौन इंसान है जो धनवान नहीं बनना चाहता या किसी लालच में आकर के आपके बेटे को ले गया है, ये गुनहगार है तो गुनहगार है महाराज, इसको सजा मिलनी चाहिए। भयभीत सिंह, अगर इसने हमारे शान में गुस्ताखी की है जी महाराज, तो इसे सजा मिलेगी। इस शराबखोर के जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। उतार लो हरामजादे के जिस्म से। नहीं महाराज, नहीं। इतना बड़ा अन्याय ना कीजिए महाराज, इतना बड़ा अन्याय ना कीजिए महाराज। मैं सह नहीं पाऊंगा महाराज। महाराज, अरे जिस वर्दी को पहनकर मैं हमेशा अपने जान की बाजी लगाए रतनगढ़ की रक्षा करता रहा, बलाज वो सत्यजीत अपने इस पवित्र वर्दी पर दाग कैसे लगने देगा महाराज। महाराज, आप अच्छी तरह जानते हैं महाराज कि भी 2 साल पहले मेरी शादी हुई। माँ दुर्गा मैया की कृपा से मेरी पत्नी की गोद में एक छोटा सा बेटा है महाराज। महाराज, मैं अपने औलाद की कसम खा के कहता हूँ महाराज, मैं अपनी औलाद की कसम खा के कहता हूँ कि मैं बेकसूर हूँ महाराज। सत्यजीत तो बेकसूर नहीं तो गुनहगार है। हरामजादे, औलाद की कसम खा रहा है। वर्दी पे लगे हुए सितारों को लोगों को यकीन दिला रहा है। सत्यजीत, और दरबारी, तुम जाओ शाही महल और शाही महल में अलमारी पे दवा रखी हुई है, ला करके वो दवा सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। जिस तरह आज हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह ये अपने बेटे के लिए तड़पेगा। अपने बेटे को इन आंखों से देख नहीं सकता है। इतने निष्ठुर ना हो जाओ महाराज, इतने निष्ठुर ना हो जाओ महाराज। भगवान से डरो महाराज, वो भगवान साक्षी है कि मैंने कुछ नहीं किया महाराज। मेरी वफादारी का, मेरी ईमानदारी का इतना बड़ा इनाम ना दो महाराज।
शक्ति जी, वफादारी का ताज तो मेरे सर पे बिठा दिया। पकड़ लो शक्ति सिंह को और उसकी आंखों में दवा छोड़ दिया जाए। जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई जब आपके सामने होगी महाराज, उस दिन आप बहुत पछताएंगे महाराज, आप बहुत पछताएंगे महाराज, क्योंकि आपने बेकसूर को अंधा बनाया है महाराज। शक्ति जी, जो होगा सो देखा जाएगा। हरामखोर मुझे नसीहत दे रहा है। भयभीत सिंह, हमारा हुक्म है इस हरामखोर को धक्के मार करके हमारे राज्य से निकाल दिया जाए। ले जाओ इसे। और भयभीत सिंह, मेरे बेटे को ढूंढना चाहिए। हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। महाराज, अगरचे आपका बेटा जिंदा है तो ये भयभीत सिंह वादा करता है कि आपके बच्चे को ढूंढ करके मैं लाऊंगा। जाओ भयभीत सिंह, जाओ। जी महाराज। परेशान मत हो, हम जानते हैं कि बेटे के बगैर तुम व्याकुल हो। मेरा मन नहीं लग रहा। महारानी घबराइए नहीं, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि मेरा बेटा जहां हो सलामत हो। भयभीत सिंह बेटे का पता लगाने गए हैं, आओ उनके आने का हम इंतजार करते हैं। देखा कलावती का दबदबा। हाँ, इसीलिए मैं कहती हूँ कि कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहे। और ज्यादा मुंडी नहीं हिलाओ, नहीं आ गई ना तो जिंदगी झंड कर दूंगी। काहे कि कलावती नाम है हमारा। देखा हरामजादे सत्यजीत सिंह को कैसे हटाया अपने रास्ते को। लाठी भी नहीं टूटी और नेवरा भी मर गया। अब बच्चा केवल एक, अब बच्चा केवल एक, वो हम महाराज। और मौका पाते ही अगर महाराज का भी नाम निशान इस दुनिया से ना मिटा दिया तो मेरा भी नाम महारानी कलावती नहीं।